भाई हुआ यूं कि अभी अभी हम नए फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं, वो भी पूरे 14 फ्लोर पे। अभी मुश्किल से कुछ 8-10 दिन ही हुए थे। मेरी दीदी कपड़े धोकर बालकनी में टांग गई। अब जरा सा पानी नीचे टपक गया, गलती हो गई, इंसानी भूल है, होती है। लेकिन नीचे वाले फ्लोर से एक मोहतरमा ऐसे नाराज होकर आई कि जैसे मैंने उनकी पूरी दुनिया ही उलट पुलट कर दी हो, या फिर जैसे मैंने गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी के किसी नियम का उल्लंघन कर दिया हो। मैंने दरवाज़ा खोला, मैं मुस्कुराई, पर उन्होंने तो सीधे शिकायत शुरू कर दी, माइनस द मुस्कान। आपके कपड़ों के पानी से मेरे कपड़े भीग गए हैं। मैंने पूरे अदब से सॉरी मैम, गलती हो गई कहा, लेकिन मेरी माफ़ी शायद उनके कानों तक पहुंचे ही नहीं। और मज़ा तो तब आया जब इस मामूली सी घटना को सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में डालकर मुझे बाकायदा मशहूर कर दिया गया। अब मशहूर होने का शौक किसे नहीं होता, लेकिन ऐसे मशहूर होना, खैर छोड़िए। अब जरा आप ही बताइए, अगर बारिश से कपड़े भीगते तो क्या ये इंद्रदेव से लड़ने चली जाती? नहीं ना। लड़ना है तो पड़ोसी से लड़ो, वही सबसे आसान होता है। लेकिन इस घटना ने मुझे एक बात सोचने पर मजबूर कर दिया। हर घर की औरत जो रोजमर्रा के छोटे छोटे झगड़ों में अपनी इतनी ऊर्जा खर्च कर देती हैं, अगर वही ताकत किसी बड़े सवाल की तरफ मुड़ जाए तो सोचिए कितना कुछ बदल सकता है। इतिहास इसकी गवाही देता है। एक समय था जब भारत में औरतों का डॉक्टर बनना तो दूर, पढ़ना भी आसान नहीं था। लेकिन आनंदीबाई जोशी नाम की एक लड़की थी जिसने इस सोच को चुनौती दी। 19 साल की उम्र में वो अकेली भारत से अमेरिका गई और 1886 में मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। वो भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी। उन्होंने ये रास्ता किसी बहस या शिकायत से नहीं चुना, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने देखा था कि इलाज के अभाव में कितनी औरतें चुपचाप मर जाती हैं। आज जब हम इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाते हैं, तो शायद हमें यही याद रखना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण नारों में नहीं होता, वो दिशा बदलने में होता है। बारिश से नहीं लड़ना है, ना ही पड़ोसी से। असल लड़ाई उन मुद्दों से है जहां हमारी समझ, सवाल पूछने की क्षमता और सीखने की इच्छा दुनिया को बेहतर बना सकती है। और जिस दिन हर घर की औरत अपने इस ताकत को पहचान लेगी, उस दिन किसी सुपर पावर की घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही असली सुपर पावर होगी। शायद यही असली महिला सशक्तिकरण की परिकाष्ठा होगी।